हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय एंड स्वागत है आप सबका फिर से यूकेपीएससी लेक्चरर पीवाईक्यू सीरीज़ में। ठीक है, आज का जो सेशन होगा ये हमारा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं पीवाईक्यू सेशन का लास्ट सेशन होगा, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा बेसिकली इसमें ज़्यादा समझने ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे मोस्टली इसके अंदर। ठीक है, हल्का फुल्का समझने ऐसा वो मैं आपको थ्रू द वे आपको बताते रहूँगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि एनिमल्स ऑफ फॉलोइंग फाइलम्स आर ऑल मरीन। देखिए मैंने अभी पहले ही कहा है कि जो ये सेशन होगा पूरा का पूरा डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। आप अगर आपने क्या कहते हैं इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रखा है तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है आपने एक्चुअली समझने ऐसा ये है कि याद रखने चीज़ है, तो वही है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनिमल्स ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल मरीन। ऑल मरीन मतलब उसमें कोई भी टेरेस्ट्रियल वाला है ही नहीं। अगर ऑर्थोपोड के बारे में बात करते हैं, स्पाइडर रहता है तो वो मरीन नहीं हुआ। मोलस्क में जाते हैं स्नील आ गया। ठीक है, एनलिड्स में आ गया, अर्थवॉर्म आ गया। ठीक है, देखिए एक चीज़ जानकारी है हम पे तो हो गया। बचा हमारे पास इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, वो ऑल मरीन एनिमल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें क्या आता है जैसे स्टारफिश वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क। मोलस्क क्या होता है, देखिए मोलस्क का सबसे पहला डिजाइन क्या होता है। मोलस्क उसका डिजाइन ऐसा होता है कि उसके ऊपर क्या होगा, एक हार्ड शेल होती है। अभी कहते हैं उसकी बॉडी में क्या होती है हमारी, एक हार्ड कवरिंग होती है। जैसे कि हमारा एक सिंपल एग्जांपल क्या है, हमारे पास स्नेल है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा वाला है जो क्या कहते हैं हमारा उसके ऊपर हार्ड शेल होगी। अगर क्या कहते हैं आप इनके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, इन क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक को, इन फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, देन यू नो द आंसर। ठीक है, तो सिल्वर फिश क्या होता है हमारा, सिल्वर फिश पे नहीं होता है। ठीक है, स्टार फिश क्या होती है हमारी, वो इकाइनोडर्म की होती है। ठीक है, वो किसकी होती है, वो इकाइनोडर्म्स की होती है। फ्लैट फिश क्या होती है, ये हमारी नॉर्मल क्या कहते हैं पाइसेस की होती है। बची हमारे पास कटल फिश, और कटल फिश के ऊपर क्या होता है, बॉडी हमारी एक हार्ड शेल की तरह होती है। इसलिए क्या होगा, फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क। कौन सा वाला मोलस्क है, कटल फिश। ओके, अब देखिए कटल फिश का क्या कहते हैं, आप जब पढ़ते हैं ना मोलस्क वगैरह पढ़ते हैं तो कटल फिश का एग्जाम्पल में भी आता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप किसी फाइलम सब फाइलम के बारे में पढ़े, जब भी आप उसकी जानकारी ले, तो क्या कहते हैं वहाँ पे कटल फिश या फिर कटल फिश बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल को जरूर से जरूर वहाँ पे ध्यान रखे। ठीक है, और एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या याद रखना है आपने, रखना क्या क्या याद आपने, एग्जाम्पल रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। प्लस अगर इससे प्रीवियस, इसके प्रीवियस, इस फाइलम के प्रीवियस वाले के साथ इसका कनेक्टिंग लिंक क्या है, क्या याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो प्रीवियस वाले के साथ भी कनेक्टिंग लिंक याद रखना है, और उसके बाद वाले के साथ भी कनेक्टिंग लिंक याद रखना है। अपने कभी ये चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखने हैं और कनेक्टिंग लिंक याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अडल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, देखिए 2 टाइप की सिमेट्री होती है। हालांकि सिमेट्री बहुत सारी होती है, बट देयर लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल क्या बोल रहे, क्या कहते हैं कि अडल्ट्स जो क्या कहते हैं इनमें से कौन से क्या कहते हैं अडल्ट क्या होते हैं हमारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं इनके लार्वर फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं हमारे बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या कहते हैं, सपोज करता हूं कि मैं हमारे पास एक चीज है, तो इसको अगर 2 प्लेन में चॉप करता हूं, इसको अगर ऐसे 2 प्लेन में चॉप करता हूं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे सिमिलर होंगे, तो तब क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है, अब जब रेडियल सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तब वो सिमेट्री क्या कहते हैं उसकी, इसको 2 प्लेन में हम इक्वल प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीपल फॉर्म में क्या कहते हैं इसको इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्या आता है, हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश में क्या होती है हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, इस टाइप की सिमेट्री होती है। ये देखिए ये होता है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम, रेडियल सिमेट्री। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं हमारे बायलेटरल सिमेट्री पे होते हैं। क्या कहते हैं हम अगर बीच से क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करें तो 2 पार्ट हमको मिलेंगे, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे इक्वल फॉर्म में होते हैं। बट इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स या फिर इन केस ऑफ स्टार फिशेस में क्या होता है हमारा वहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि रेडियल सिमेट्री किसकी होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अडल्ट की रेडियल सिमेट्री होती है व्हाइल देयर लार्वा हैज अ बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिलिड से। एनिलिड क्या होते हैं हमारे, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, नेरिस हो गया, क्या सिंपल, और उससे भी कॉमन एग्जांपल है जो अर्थवर्म है। अर्थवर्म आपने देखा होगा, तो अर्थवर्म जो मिलता है वो जनरली क्या होता है हमारा अडल्ट फॉर्म होता है, और अर्थवर्म का जो अडल्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है बायलेटरल सिमेट्री में होता है। लेकिन इसमें पूछा गया क्या गया है, अडल्ट होने चाहिए रेडियल सिमेट्री में, तो एनिलिड काट दिया हमने। ऑर्थोपोड्स में स्पाइडर ले लेते हैं। ठीक है,
सबसे कॉमन एग्जांपल स्पाइडर ले लेते हैं, स्कॉर्पियन ले लेते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है हमारा जो एडल्ट होता है वो एडल्ट बायलेटरल सिमेट्री में होता है, लेकिन इसमें हमने बताना क्या है, इसमें हमने बताना है कि लार्वा हो बायलेटरल और अडल्ट हो रेडियल। ओके, तो ये वाला ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया। ठीक, तो अगर आपने क्या कहते हैं रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के बारे में पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे कि एनिलिड, ऑर्थोपोड, इकाइनोडर्म, सिलेंट्रेट के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके अंदर सिमेट्री क्या होती है, लार्वा सिमेट्री और एडल्ट सिमेट्री में क्या डिफरेंस है, ये चीज जानना, इसके लिए आपको क्या कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इकाइनोडर्म के बारे में, और इकाइनोडर्म ही इकलौता ऐसा है जिसके अडल्ट में क्या होती है हमारी रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वल फॉर्म में क्या होती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि द रीजन फॉर इंक्लूडिंग बेलेनोग्लोसस इन कॉर्डेटा इज द प्रेजेंस ऑफ, तुरंत पढ़ लेना है। देखिए बेलेनोग्लोसस क्या बोलते हैं, बेलेनोग्लोसस को बोलते हैं हम, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या बोलते हैं हम इसको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में, ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के बीच में, नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या है हमारे पास, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो जब हम क्या कहते हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो इनके इसके अंदर क्या होगा, वो सारे के सारे फीचर होंगे, मतलब सारे फीचर नहीं बोलूंगा, नॉन कॉर्डेट के कुछ फीचर होंगे और कॉर्डेट के कुछ फीचर होंगे, दैट इज व्हाई वी कॉल बेलेनोग्लोसस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑप्शन में, हमने क्या ढूंढना है कि रीजन क्या देना है, आई गेस सबने आंसर ढूंढ लिया होगा। ठीक है, पहला क्या है फेरेंजियल गिल स्लिट, हाँ कॉर्डेट का एक बहुत बेसिक फीचर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्टोमोडेयल डाइवर्टिकुलम व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी नोटोकॉर्ड। अब सिंपल से बात करते हैं, क्या होता है इसके अंदर हमारा नर्व कॉर्ड सॉरी नोटोकॉर्ड जैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड किसका फीचर है, इनवर्टिब्रेट सॉरी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफाइन कौन करता है, नोटोकॉर्ड। फिर कॉर्ड का जो हमारा क्या कहते हैं, हम जिसको कॉर्डेटा बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है हमारा बेसिक, जिसको हम बोलते हैं सेंटर, ये हमारा पास जो कहते हैं स्पाइन जिसे बोलते हैं, जो बाद में डेवलप हो क्या बनती है हमारी स्पाइन होती है, तो वही क्या होता है हमारा नोटोकॉर्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट, जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। इसी तरीके सबसे बेसिक डिफरेंस कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में यही है, और यही इकलौती चीज है जो बेलेनोग्लोसस को क्या कहते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में लिंक करती है। उसके अंदर नोटोकॉर्ड जैसा सिस्टम है बट वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे, हाँ ये वाला करेक्ट है। अब देखिए दो करेक्ट हो गए तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपको पता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी क्या कहते हैं बेलेनोग्लोसस का जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारा डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो दो अगर आपने पता है, सपोज करते हैं कि मुझे ये वाला नहीं पता था, हालांकि ये तो सबसे कॉमन चीज है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की लिंक की, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफाइन ही करता है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस। ठीक है, तो वो तो पता होना ही चाहिए। ओके, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या है कि स्फिनोडॉन, देखिए स्फिनोडॉन क्या होता है, ये एक डायनासोर टाइप का है, ये जैसे कि हमारे पास क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स का जैसा कि एंसेस्ट्री है, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स कैसे एंशिएंट लगते हैं ना, बिल्कुल एंशिएंट टाइप के लगते हैं, उनकी बॉडी आप देखोगे जिन्होंने लाइव देखा है क्रोकोडाइल्स को, तो क्या होता है उनकी बॉडी ऐसे लगती है एंशिएंट टाइम से पड़ी हुई है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो खाली पड़ी हुई है, उनमें बहुत माइन्यूट एवोल्यूशन हुआ है, बहुत क्या कहते हैं मेजर कुछ उन्होंने क्या कहते हैं चेंज नहीं किया अपनी बॉडी में, जैसा था मतलब कुल मिला के वो नेचर के सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्फिनोडॉन भी उन्हीं क्या कहते हैं लीनिएज में आता है, उसी लाइन में आता है, और स्फिनोडॉन पंक्टेटस को क्या बोलते हैं हम एक्चुअल में, ये इसको बोलते हैं, ये अपने एंसेस्टर जैसे डायनासोर्स वगैरह है इससे क्या करते हैं, ये रिजेंबल करते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन देखिए फास्ट चलने का रीज़न यही है कि इन क्वेश्चंस में आपको समझने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सारे के सारा जो यहाँ पे सेशन होगा, इस सेशन में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक तो जितने भी सेशन चले उसमें शायद से क्या कहते हैं एक दो क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड वाले, बट अब जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है हमारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने जितना थोड़ा टॉपिक के बीच में डिटेल में चले गए। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम, ये जो PYQ है प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा वाला, ये रिसेंट जो आए हुए हैं UKPSC में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस का एक छोटा सा क्या कहते हैं ग्रुप है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने का, फिर इन क्वेश्चंस को करने का रीजन यही है कि आप एग्जाम सॉरी
अब एग्जाम पेपर का जो पैटर्न है वो समझ जाओ। इसमें देखिए टॉपिक तो हम समझ गए, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक हमारा थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इन क्वेश्चन को, इस सेशन को करने का रीजन क्या है कि आप जब इस सेशन को करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ये नहीं कि पासिंग मार्क्स आ रहे हैं आप वहां पे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, नहीं, आपको समझ में आता है कि यूकेपीएससी के लेक्चरार में जो क्वेश्चंस की पैटर्निंग होगी वो किस किस क्या कहते हैं सिलेबस के किस किस एरिया से देंगे, ठीक है। हमने क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम से क्या कहते हैं थ्योरी वाली क्लासेस आने वाली है जल्दी ही, तो ठीक है, तो वहां पे हम थ्योरी वाली क्लासेस करेंगे, तो वहां पे प्रॉपर सिलेबस से काम किया जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये समझते हैं कि पैटर्न कैसा होता है, तो इसीलिए ये वाला जो सेशन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओके। तो ये क्या है हमारा स्फिनोडॉन को बोलते हैं हम क्या, लिविंग फॉसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कहता और एक क्वेश्चन जोड़ देता हूं, अगर आपको कोई कहते हैं कोई और कोई क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल पता है, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं, अगर आपको कोई और लिविंग फॉसिल पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अपना कि ये लिविंग फॉसिल है और ये किस फाइलम या सब फाइलम से बिलोंग करता है, ये दोनों चीजें आपने क्या कहते हैं वहां पे बतानी है। सिर्फ स्फिनोडॉन ही क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल नहीं है, और भी है, और आपने वो क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस, इनमें से कौन सा पॉइजनस होता है। देखिए पॉइजनस के बारे में बात करते हैं तो पॉइजनस के फीचर आते हैं, दो टाइप के स्नेक्स आती है, एक पॉइजनस फिर वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स आती है। तो सबसे पहला फीचर ये है कि जितने भी ओशन या फिर जितने भी क्या कहते हैं समंदर में रहने वाले सांप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पॉइजनस होते हैं। और उनका एक बेसिक फीचर क्या है, उनमें फ्लैट टेल्स होती हैं। जो फ्लैट टेल वाले होंगे वो फ्लैट टेल वाले हमेशा क्या होंगे हमारे, वो होते हैं हमारे पॉइजनस। अब जब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस पढ़ेंगे हम तो बेसिक फीचर डिफरेंस करेंगे, तो वहाँ पे आप समझेंगे क्या कहते हैं जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बीच में कहते हैं डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है क्या कहते हैं कि जितने भी क्या कहते हैं फ्लैट टेल वाले वो सारे के सारे पॉइजनस होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो फ्लैट टेल नहीं है वो पॉइजनस नहीं होंगे, ठीक है। फ्लैट टेल वाले पॉइजनस होंगे, लेकिन अगर क्या कहते हैं मैंने कहा कि वो शार्प टेल वाले हैं और वो नॉन पॉइजनस है तो वो गलत है। शार्प टेल वाले भी पॉइजनस हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नॉन पॉइजनस वाले भी मिलते हैं, ओके। तो देखिए अब इसके बाद ये इस कैरेक्टर्स के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। अब नॉर्मल लाइफ में पिट वाइपर तो सभी ने सुना है, पिट वाइपर क्या होता है, ये हाईली पॉइजनस स्नेक होती है। और एक बात मैंने क्या कही है कि जो कोरल स्नेक होती है या फिर जो समंदर में रहने वाले सांप होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, कोरल कहाँ पे होते हैं, कोरल हमारे सी साइड में ओशन में मिलते हैं। तो जो ओशनिक स्नेक्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे जनरली वो पॉइजनस होते हैं। तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, पॉइजनस हो गया। और आपको क्या कहते हैं क्रेट के बारे में पता नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि दो करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। और ऑल ऑफ द अब ये तो वही है मेमोरी बेस, अगर आपने पॉइजनस स्नेक में एग्जांपल पढ़ रखे हैं देन यू नो, अदरवाइज यू डोंट नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मस्क इज फाउंड इन, मस्क क्या होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको कस्तूरी बोलते हैं, ठीक है, वो कस्तूरी बोलते हैं। और वो कस्तूरी क्या होता है, उत्तराखंड का आपको पता है, उत्तराखंड क्या कहते हैं यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप तो उत्तराखंड के बारे में पता है आपको, मस्क डियर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कस्तूरी क्या होती है, ये ना फ्रेग्रेंस के लिए यूज करी जाती है। अब इसका यूज कौन करते हैं, ये ना अपने पार्टनर को क्या कहते हैं लुभाने के लिए यूज करते हैं, अपने पार्टनर को क्या करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा होता है मेल में। हमेशा ध्यान रखना जो लुभाने का काम करते हैं वो मेल करते हैं ना कि फीमेल करते हैं। अगर आप पीकॉक में भी देखते हो तो पीकॉक में भी क्या कहते हैं जो मेल होता है उसके टेल में कलरिंग होती है, उसका टेल ब्राइट होता है, ब्यूटीफुल होता है, बट वहीं पे फीमेल के बारे में वो पेल होता है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। तो मस्क कहाँ पे मिलता है हमारा, मस्क इज फाउंड इन मेल मस्क डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि मेंबर ऑफ विच क्लास पोजेसेस बंडल ऑफ हिस। अब बंडल ऑफ हिस क्या है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं बंडल ऑफ हिस क्या होती है। बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होती है हमारी हार्ट में, और ये क्या कहते हैं किन में होता है, जिन में क्या कहते हैं हमारे बंडल ऑफ हिस में क्या कहते हैं जो आर्ट्रियोल और वेंट्रिकल के बीच में ब्लड का वो होता है एक्सचेंज होता है, उस चीज को वहां पे वो क्या कर रहा होता है, वो उस चीज को वहां पे क्या कहते हैं हम उसको कैटलिस्ट करता है, या फिर क्या कहते हैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए वहाँ पे वो मैकेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो मैकेनिज्म एक्सचेंज करवाती है आर्टियल और वेंट्रियल के बीच के ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब ये किस में प्रेजेंट होता है, ये बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन में। एक कॉमन अगर आपने कहते हैं ह्यूमन का पढ़ा है तो वो किस में होता है हमारा ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन कहाँ से बिलोंग करता है, ह्यूमन बिलोंग करता है हमारे मैमेलिया से, ठीक है। तो रेप्टिलिया में भी नहीं होता है और एम्फीबियम में नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा
मैमल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रीड डिजीज ऑफ हनी बीज, ठीक है, हनी बी में एक फाउल ब्रीड डिजीज होती है और वो डिजीज किस क्या कहते हैं हमारे एजेंट की वजह से, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने हमेशा कहा है इसको, इस सेशन में पहले से बोलते आ रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यू नो यू डोंट नो, यू डोंट नो, वैसा वाला क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेनिबैसिलस, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरीकल्चर, ठीक है। अब देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, लैक कल्चर, सेरीकल्चर, डेयरी कल्चर, पोल्ट्री, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं ना, ठीक है। तो ये जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर मतलब क्या है, हम बोलते हैं इसको सिल्क फार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्क फार्मिंग। अब जैसे मैंने सिल्क फार्मिंग बोल दिया तो दिमाग में क्या आता है, सिल्क बॉम्ब, ठीक है। अभी सिल्क बॉम्ब, सिल्क मॉथ, अभी सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नाम क्या होता है वही ढूंढना है इसमें, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नहीं होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं। मस्का डोमेस्टा मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मक्खी बोलते हैं, जो घर की हमारी नॉर्मल मक्खी होती है, ठीक है। एपिस मेलिफेरा क्या होती है हमारी, एपिस मेलिफेरा होती है हमारी क्या कहते हैं, एक हनी बी की ही स्पीसीज है, ठीक। ये तीनों हमारे कैंसिल हो गए, बचे कि हमारी बॉम्बिक्स मोरी। तो अगर आपने क्या कहते हैं सेरीकल्चर पढ़ा है और उसमें कहते हैं सिल्क बॉम्ब का साइंटिफिक नाम तो पढ़ा ही होगा, अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो साइंटिफिक नाम पता है आपको, ठीक है। तो बॉम्बिक्स मोरी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लाक इज सेक्रेटेड बाय, लैक किससे सेक्रेटेड होता है, देखिए लाक जो सेक्रेट होता है वो कौन सी फैमिली से होता है, कैरिडियाई, इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और लाक को सेक्रेट करने वाला क्या है, एक कैरिडी लैक्का, ये इसका साइंटिफिक नाम है, मैंने एक साथ जोड़ दिया इसको, एक साथ नहीं जोड़ना है इसको, साइंस के स्टूडेंट हम भी है तो क्या कहते हैं प्रॉपर, थोड़ा सा गलत काम करें लेकिन फिर भी प्रॉपर करें, ठीक है। गलत मतलब गलत इन द सेंस कि इसको हम क्या कहते हैं थोड़ा सा वो लिखते हैं ना, इटैलिक में लिखते हैं, तिरछा करके लिखते हैं, सिंपल टर्म में बात करूं तो वो नहीं करना है यहाँ पे, ओके। तो कैरिडी लैक्का होती है हमारी क्या कहते हैं जो बेसिक लैक का कल्चर होता है, लेकिन यहाँ पे तो कैरिडी कहीं पे है ही नहीं। अब क्वेश्चन में आता है, दिमाग में आता है क्या क्या, तो हमेशा जब भी आप कुछ टॉपिक पढ़ते हो, कुछ भी चीज़ पढ़ते हो, तो हमेशा उसके क्या कहते हैं अल्टरनेटिव याद करके रखना है, ठीक है। जैसे कि कहा कि हनी बी, एपिस इंडिका आपने पता, लेकिन एपिस मेलिफेरा भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नाम के अल्टरनेटिव आपको पता होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बॉम्बिक्स हमने हटा दिया, अगर बॉम्बिक्स हट गया तो ऑल ऑफ दी अबव भी हट गया, ठीक है। एक्चुअली टकार्डिया का पूरा नाम होता है टकार्डिया लैक्का, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, टकार्डिया लक्का, और वही क्या करता है हमारा, लक्का का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो लैक सेक्रेट करता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट इज, देखिए हार्ट क्या होते हैं हमारी, ये तीन टाइप के यहाँ पे हार्ट दिए रखे हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, वेनस, ठीक है। वेनस से स्टार्ट करते हैं। वेनस क्या होती है, ये उन ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा हमारा, जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो ब्लड क्या कैरी करती है, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 का सर्कुलेट करती है, CO2 सर्कुलेट करती है, वो क्या करती है हमारी, सिर्फ और सिर्फ CO2 सर्कुलेट करती है और वेन्स के थ्रू कर रही होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये किन में होता है, ये होता है हमारा पाइसेस में, पाइसेस मतलब फिश के बारे में बात करें, ठीक है। जो फिश है, फिश वाले क्या कहते हैं फाइलम है, उस सब में क्या होता है हमारा CO2 सर्कुलेशन होता है, ना कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का सर्कुलेशन हो जाता है, बट जो क्या कहते हैं पाइसेस होती है, फिशेस होती है, उनमें क्या होते हैं हमारे वेनस हार्ट सिस्टम का इसका काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 वाले ब्लड का ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास न्यूरोजेनिक, ठीक है। ह्यूमन हार्ट क्या होता है हमारा, मायोजेनिक होता है। अब होता कैसे, क्या मतलब है कि जो न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक किस में होता है कि इनका जो क्या कहते हैं न्यूरॉन या फिर क्या कहते हैं गैंग्लिया होता है हार्ट के पास, गैंग्लियन क्लोज टू हार्ट, वो क्या करता है हमारा जो न्यूरॉन, वो एक न्यूरॉन सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूरॉन का एक बंडल होता है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। वो गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास होता है, और वो न्यूरॉन है फिर वो नर्वस सिस्टम ही हार्ट के हार्ट बीट को वहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो जो नर्व डिपेंडेंट होता है उसको न्यूरोजेनिक बोलते हैं। मायो एक टर्म आता है मसल्स के लिए, जो मसल डिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मायोजेनिक। अब हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, जो हार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का हार्ट क्या होता है हमारा, कार्डियक मसल होता है। देखिए चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है वाली, ठीक है, कार्डियक मसल होती है। अब मायोजेनिक मतलब क्या है, मायो मतलब टर्म क्या किसके लिए यूज करा जाता है, मसल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करे जाते हैं, ठीक है, जैसे मायोप्लाज्मा आती है, ठीक है। तो जो मायोजेनिक टर्म है वो किसका मतलब क्या है कि जो हार्ट का बीट होगा वो किससे किससे क्या कहते हैं, किससे कंट्रोल होता है, वो कार्डियक मसल्स के थ्रू, मसल के थ्रू कंट्रोल होता है। और ह्यूमन में क्या होता है हमारा, मसल के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, जो मायोजेनिक होगा वो हमारा क्या होगा, ह्यूमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब ये और ये न्यूरोजेनिक किन में होता है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है ना,
लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अंदर क्या आता है हमारा ये इस तरीके से, मतलब क्या है कहते हैं जो अगर नर्व डिपेंडेंट है तो वो क्या होगा हमारा एक वॉलंटरी मूवमेंट, अगर नर्व डिपेंडेंट नहीं है, मसल डिपेंडेंट है, ऑटोजेनिक है, तो वो क्या होगा हमारा इनवॉलंटरी मूवमेंट। इसलिए हमारी जो क्या कहते हैं कार्डियक मसल होती है वो क्या शो करती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। बट इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक उनमें उनका कंट्रोल होता है। इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन, देखिए यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में प्लेस होता है हमारा, वो लिवर में प्रेजेंट होता है। अगर आपने यूरिया कभी पढ़ी है, यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ा है तो वो वहीं पे आपने पता होगा, ठीक है। अब यूरिया फॉर्मेशन क्या होता है, लिवर क्या करता है, जो फूड में प्रोटीन है, मैं थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ, प्रोटीन है, प्रोटीन को चॉप डाउन करता है, इसको अमाइनो एसिड में ड्राइव कर देता है, उसको क्या करता है अमाइनो एसिड में ड्राइव कर देता है। अब अमाइनो एसिड चेंज किस में होता है, वो चेंज होता है फिर हमारा अमोनिया में, ठीक है। अब अमोनिया जो भी यूरियोटिलिक है, जो भी यूरियोटिलिक आपको पता है ना, यूरियोटिलिक एमिनोटिलिक 3 टाइप के होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो भी यूरियोटिलिक होते हैं उनमें क्या होता है अमोनिया नहीं होता है, वो क्या, अब ये अमोनिया क्या होता है थोड़ा सा ना वो होता है पॉइजनस जैसा होता है, फिर हार्मफुल होता है, तो इसको थोड़ा सा लेस लीथल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये अमोनिया एंटर करता है कहाँ पे, ये एंटर करता है हमारा यूरिया साइकिल में। ये कहाँ पे एंटर करता है हमारा यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल में एंटर करने के बाद क्या करता है, किसमें बन जाता है हमारा, ये चेंज होता है हमारा यूरिया में, ठीक है। तो अब ये यूरिया क्या होता है थोड़ा सा लेस हार्मफुल बन जाता है, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं किडनी का काम क्या होता है, किडनी क्या कहते हैं फिल्टर करता है, वो क्या कहते हैं किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन क्या करते हैं हमारे फिल्टर कर रहे होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, ये हमारे क्या कहते हैं यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। यूरेथ्रा का काम क्या होता है हमारी, ये हमारा डक्ट सिस्टम को होल्ड अप करके रखता है, ठीक है। जो कहते हैं यूरिन का डक्ट सिस्टम उसको होल्ड अप करके रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द मेडिसिनल यूज ऑफ बी वेनम, बी वेनम का मेडिसिनल यूज क्या होगा, किस चीज के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। वुंड्स ऑफ बोन, देखिए अगर मैं एक सिंपल टर्म में बात करूं तो बी वेनम का यूज कभी कभी बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए भी काम किया जाता है। जिनकी बोन वीक हो जाती है उनमें भी क्या कहते हैं ये बी वेनम यूज करी जाती है, ठीक है। लेकिन वुंड्स ऑफ बोन के लिए हम बी वेनम का यूज नहीं कर रहे होते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ कैंसर में भी यूज नहीं कर रहे होते हैं, डायरिया में भी यूज नहीं करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम किया जाता है। किस में काम किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जब ये वाला मैं क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने कभी भी मतलब अगर आपने एपीकल्चर पढ़ी है, एपीकल्चर अब हनी प्रोडक्शन के लिए ही यूज नहीं होता है, वो बहुत सारे उसमें कहते हैं आपने बैक्स कल्चर भी होता है ना, तो एपीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एपीकल्चर आप पढ़ोगे जब तो हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में इकोनॉमिक लाइफ में किस तरीके से उसका इफेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आई नो ये वाला सेशन थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि हमारा जो कहते हैं क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे कहते हैं थोड़ा थ्योरी वाले क्लासेस आने का, आपसे क्या कहते हैं हम थ्योरी वाले क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा।